ओके सो अस्सलाम वालेकुम। वेल इन दिस वीडियो विल टेक अ लुक एट दी ओवेरियन ट्यूमर्स। इनकी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डिफरेंट ट्यूमर्स के वो देखेंगे, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जो ओवरी है इन स्ट्रक्चर इट इज कम्पोज्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट सेल टाइप्स होती हैं, 3 इंपॉर्टेंट टिश्यूज़ होते हैं। तो ओवरी का सरफेस एपिथेलियम है ना, सरफेस एपिथेलियम है। एक उसके अंदर जर्म सेल्स हैं, ठीक है, जो कि देन oocytes बनाते हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव साइकिल। देन इट ऑल्सो हैज़ द सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल सेल्स, जो वहाँ पे स्ट्रोमा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमा है, जर्म लाइन सेल्स हैं या सिंपली जर्म सेल्स हैं, सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल सेल्स और सरफेस एपिथेलियल सेल्स है। अब ये 3 तरह के सेल्स हैं और में, और इन्हीं तीनों से ओरिजिन होता है किसी भी ट्यूमर का, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन द सेल्स ऑफ ओरिजिन हम ओवेरियन ट्यूमर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ओवेरियन ट्यूमर कहीं से मेटास्टासाइज करके भी आ सकता है, ठीक है, तो उसको फिर हम मेटास्टेसिस में रखते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट इट फॉर नाउ। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स। अब सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स के बारे में कहा जाता है कि दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ओवेरियन ट्यूमर। 70% केसेस में सरफेस एपिथेलियम ट्यूमर्स ही होते हैं एंड दीज आर काइंड ऑफ मेलिग्नेंट ट्यूमर्स, ठीक है। ये मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स, मतलब ऑल्दो इसकी लाइक बिनाइन फॉर्म्स भी हैं, लेकिन जो मोस्टली हमें इनकाउंटर होती हैं उसकी मेलिग्नेंट फॉर्म्स इनकाउंटर होती है। तो मोस्ट जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं ओवरी के वो सरफेस एपिथेलियल ओरिजिन के होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये कि जो सरफेस एपिथेलियम है ये डिराइव होता है फ्रॉम द सिलोमिक एपिथेलियम, जो कि ना सिर्फ ओवरी को बल्कि फलोपियन ट्यूब को भी लाइन कर रहा होता है, एंडोमेट्रियम को भी लाइन कर रहा होता है और एंडोसर्विक्स को भी लाइन कर रहा होता है। 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स की, एक तो सीरस टाइप है और एक म्यूसिनस टाइप है। अब बेस्ड अच्छा दोनों ही सिस्टिक टाइप्स हैं, ठीक है, सीरस हो या म्यूसिनस हो दोनों ही सिस्टिक टाइप्स हैं। इसीलिए हम सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स को सिस्ट एडनोमा भी कहते हैं और सिस्ट एडनोकार्सिनोमा भी कहते हैं बेस्ड ऑन दी मैलिग्नेंसी पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, जो सीरस टाइप है सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर की वो उसमें डेफिनेटली क्लियर वाटरी फ्लूइड होगा और जो म्यूसिनस टाइप है उसमें म्यूकस लाइक फ्लूइड होगा, ठीक है। अब अगर तो म्यूसिनस है और साथ में बिनाइन है तो हम इसे कहेंगे म्यूसिनस सिस्टैडनोमा। सीरस है और बिनाइन है तो बोलेंगे सीरस सिस्टैडनोमा। मेक सेंस राइट। और अगर म्यूसिनस है और मैलिग्नेंट है तो हम बोलेंगे म्यूसिनस सिस्ट एडनो कार्सिनोमा या सीरस सिस्ट एडनो कार्सिनोमा। अब दोनों में डिफरेंस ये है, एक तो ये कि डिफरेंस है कि एक मैलिग्नेंट है और एक बिनाइन है। जो बिनाइन ट्यूमर है दे आर कंपोज ऑफ अ सिंगल सिस्ट, है तो सिस्टिक लीजन ही ना। तो जो बिनाइन है दैट इज कंपोज ऑफ अ सिंगल सिस्ट विद सिंपल फ्लैट लाइनिंग और मोस्ट कॉमन ये प्री मेनोपॉजल वुमेन होता है। एज ऑलरेडी टोल्ड यू प्री मेनोपॉजल मतलब 30 to 40 ईयर्स ऑफ एज में। एज ऑलरेडी टोल्ड यू जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं मोस्टली ओल्डर एज में प्रेजेंट करते हैं, जबकि जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं वो हमें यंगर एज ग्रुप में मिलते हैं। तो ये जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं सिस्ट एडनोमास ये 30 to 40 ईयर्स ऑफ एज में ये प्री मेनोपॉजल एज में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो सिस्ट एडनोकार्सिनोमास हैं ये एक तो ये कि दीज आर कंपोज ऑफ नॉट सिंपल सिस्ट बट कॉम्प्लेक्स सिस्ट, ठीक है। एंड उनको जैसे हमने देखा था सिंपल फ्लैट लाइनिंग तीन की अच्छी होती है, थिक शैगी लाइनिंग होती है और ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में लाइक 60 to 70 ईयर्स ऑफ एज ऑफ वुमेन में प्रेजेंट करते हैं। थर्ड इसमें जो कैटेगरी दैट इज बॉर्डर लाइन ट्यूमर्स, जो कि ना एडनोमा है ना एडनोकार्सिनोमा है, वो कोई बीच की कैटेगरी है, उसका बहुत ही बॉर्डर लाइन सा मेलिग्नेंट पोटेंशियल है, तो उसका बेटर प्रोग्नोसिस होता है बट स्टिल इट कैरीज अ रिस्क फॉर मेलिग्नेंसी, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें म्यूटेशन देखें तो हमें ओवेरियन सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स में भी BRCA1 म्यूटेशन नज़र आती है, ठीक है, और ये ज़्यादा इनका रिस्क होता है विद सीरियस टाइप ऑफ सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स, ठीक है। और ओवरी में भी नज़र आते हैं और फेलोपियन ट्यूब में नज़र आते हैं। BRCA1 म्यूटेशन अगर किसी पर्सन में आइडेंटिफाई हो जाए तो उनमें प्रोफिलेक्टिकली हमें सल्पिंगो ओफरेक्टमी कर देनी चाहिए, दैट इज़ रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज, और साथ में प्रोफिलेक्टिक मेस्टेक्टमी भी कर देनी चाहिए ताकि ब्रेस्ट कैंसर भी ना हो, क्योंकि BRCA1 ऑल्सो एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट कैंसर, जो हम अपनी सब्सिक्वेंट वीडियोस में देखेंगे भी, ठीक है। तो BRCA1 म्यूटेशन का हमने नाम लिया है स्पेशली विद सीरियस टाइप ऑफ सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर। तो ये तो हमने बात कर ली जो सीरस और म्यूसिनस टाइप ऑफ सिस्ट एडनोमा थे या सिस्ट एडनोकार्सिनोमा थे। दो और भी सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स होते हैं किडनी के, सॉरी सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स होते हैं ओवरी के। उसमें एक होता है एंडोमेट्रियोइड टाइप और एक होता है ब्रेनर ट्यूमर। जो एंडोमेट्रियोइड टाइप है एज अ नेम इंडिकेट इसमें एंडोमेट्रियम लाइक ग्लैंड्स होंगे, ठीक है, और यूजली मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ओवरी का, ठीक है। और हमें पता है कि एंडोमेट्रियोसिस का प्रोसेस होता है जिसमें नॉर्मल एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं द टिश्यूज आउटर देन द यूट्रस, लाइक इन दिस केस ओवरी में अगर एंडोमेट्रियोसिस हुई है तो वहाँ पर भी सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर स्पेशली द एंडोमेट्रियोइड ट्यूमर अकर हो सकता है, ठीक है। और जो 15% एंडोमेट्रियोइड कार्सिनोमा है उनको देखते हैं कि उनकी सेटिंग में हमें एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा भी मिलता है, लाइक एंडोमेट्रियोइड कार्सिनोमा ओवरी का होगा, साथ साथ हमें एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा यूट्रस को भी मिलेगा, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। सेकंड जो फोर्थ कैटेगरी है सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर की दैट इज ब्रेनर ट्यूमर। ब्रेनर ट्यूमर में दरअसल हमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम मिलता है, ब्लेडर लाइक जो एपिथेलियम है वो, और ब्रेनर ट्यूमर एज बी से ब्रेनर और बी से बिनाइन, ये ज़रा बिनाइन है, जबकि जो एंडोमेट्रियोइड था वो थोड़ा मेलिग्नेंट ट्यूमर था, ठीक है। तो ये चार हैं सिस्ट एडनोमास, सीरस एंड म्यूसिनस,
एंडोमेट्रियोर ट्यूमर एंड द ब्रेथ ट्यूमर, ये तीनों किसके कौन सी कैटेगरी में आते हैं? सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स ऑफ द ओवरी। और ये सबसे जो कॉमन टाइप्स हैं ओवेरियन ट्यूमर्स के वो यही हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी ये है जो सरफेस ट्यूमर्स हैं ओवरी के, वो मतलब बहुत ही नॉन स्पेसिफिक से सिम्टम्स में प्रेजेंट करते हैं, लाइक वेग एब्डोमिनल पेन होगा, फुलनेस फील होगी एब्डोमिनल, और साथ में कंप्रेशन अगर डालेंगे ओवर द ब्लेडर तो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी भी के भी सिम्टम्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने पहली कैटेगरी देख ली ओवेरियन ट्यूमर्स की। अब 3 और कैटेगरीज हैं। अच्छा, फिर ये लिखा हुआ है कि जो प्रोग्नोसिस है वो पुअर होता है सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स, एज ऑलरेडी टोल्ड यू कि थोड़े मैलिग्नेंट पोटेंशियल होता है और इसका वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है। जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के कैंसर है उसमें वर्स्ट प्रोग्नोसिस सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स ऑफ द ओवरी का होता है, ठीक है। ये बात अपनी याद रखनी है। इसके अलावा एपिथेलियल कार्सिनोमा टेंड टू स्प्रेड लोकली और ये पेरिटोनियम में स्प्रेड करते हैं। CA 125 एक इंपॉर्टेंट मार्कर है ओवेरियन ट्यूमर का, स्पेशली सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स, और इसको हम सीरम में मॉनिटर करके आफ्टर सर्जरी इसकी रिकरेंस को मॉनिटर कर सकते हैं और ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स देख सकते हैं बाय मेजरिंग दिस सीरम CA 125, ठीक है। जो सेकंड कैटेगरी थी ओवेरियन ट्यूमर की, दैट इज़ दी जर्म सेल ट्यूमर। जर्म सेल्स वी नो के जो लेटर ऑन ओसाइट्स बनाने हैं वो होते हैं, जैसे हमने पीछे सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स में 4 तरह के सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स देखे, इसी तरह जर्म सेल ट्यूमर्स हम 4 तरह के देखेंगे। एक तो वो जर्म सेल ट्यूमर्स है जिसमें हमें फीटल टिश्यू नजर आते हैं, जो फीटल टिश्यू ड्राइव्ड हैं या जो प्रीमिटिव सेल्स डिराइव्ड हैं, उसमें आता है हमारे पास सिस्टिक टेराटोमा और एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, ये दोनों फीटस टिश्यू जैसे हैं, ठीक है। देन oocyte derived जर्म सेल ट्यूमर भी होते हैं, इसमें एग्जांपल आते हैं डिसजर्मिनोमा की, और अगर यही oocyte derived या यू कैन से इन केस ऑफ मेल्स ये स्पर्मियोसाइट डिराइव होंगे तब हम उसको कहेंगे दैट दिस इज़ सेमिनोमा, ठीक है। तो इसी का जो मेल काउंटर पार्ट होगा दैट विल बी सेमिनोमा, जबकि फीमेल्स में इट विल बी डिसजर्मिनोमा। योग सैक ड्राइव ट्यूमर है या योग सैक लाइक ट्यूमर है तो उसको हम कहेंगे एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर। ये ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है। प्लेसेंटल टिश्यू जैसा ट्यूमर है, लाइक जिसमें साइटोट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू है या सिंसिशियोट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू है, दैट विल बी कोरियोकार्सिनोमा। तो ये 4 कैटेगरी ट्यूमर्स जो कि जर्म सेल ट्यूमर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अभी उसको वन बाय वन स्टडी करते हैं। जो सिस्टिक टेराटोमा में इसे लिखा भी हुआ है कि इट इज कंपोज्ड ऑफ फीटल टिश्यू, ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम 2 और 3 एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर्स, लाइक उसमें एंडोडर्मल टिश्यू भी होंगे और एक्टोडर्मल भी होंगे, मेसोडर्मल भी होंगे, इसमें हमें स्किन भी मिल सकते हैं, हेयर भी, कार्टिलेज, बोन, गट, थायराइड, और मोस्ट कॉमन जो जर्म सेल ट्यूमर है फीमेल्स को वो ये सिस्टिक टेराटोमा ही है, और बायलेटरल भी होता है। 10% ऑफ केसेस में बिनाइन है, लेकिन अगर इसमें इमेच्योर सा टिश्यू प्रेजेंट हो, अगर मेच्योर टेराटोमा है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इमेच्योर टेराटोमा है, स्पेशली अगर उसमें न्यूरल टिश्यू प्रेजेंट है या जो उसमें सोमैटिक कंपोनेंट है उसकी मेलिग्नेंसी है, लाइक स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है स्किन का, जिसमें स्किन का कंपोनेंट उसमें मेलिग्नेंसी है, तो भी मतलब वो मेलिग्नेंट पोटेंशियल शो कर सकते हैं। ओवरऑल सिस्टिक टेराटोमा इज बिनाइन, ठीक है। स्ट्रोमा ओवराई हम तब बात करते हैं जब ये जो सिस्टिक टेराटोमा है इसमें प्रीडोमिनेंटली थायराइड टिश्यू प्रेजेंट होता है, हम इससे कहेंगे दैट दिस इज स्ट्रोमा ओवराई। ये तो होगी एक कैटेगरी उसकी जर्म सेल ट्यूमर कौन सी, सिस्टिक टेराटोमा, ठीक है। सेकंड कैटेगरी इज डिसजर्मिनोमा, जो कि oocyte लाइक ट्यूमर है ना ओवरी का। ये ट्यूमर कंपोज करता है ऑफ द लार्ज सेल्स विद क्लियर साइटोप्लाज्म एंड सेंट्रल न्यूक्लियाई। लार्ज सेल्स हैं, क्लियर साइटोप्लाज्म एंड सेंट्रल न्यूक्लियाई हैं, मतलब ये रिजेंबल करते हैं oocyte को। तो जिस टिश्यू को रिजेंबल कर रहे होते हैं वैसे हम उसका नाम रख देते हैं, ठीक है। तो डिसजर्मिनोमा सेल्स कैसे हैं, क्लियर हैं और लार्ज हैं और सेंट्रल न्यूक्लियाई हैं, जस्ट लाइक oocytes, ठीक है। उसको में मैलिग्नेंट जर्म सेल ट्यूमर है, मतलब इसकी मैलिग्नेंसी के चांसेस ज़्यादा हैं। कॉमन ज़्यादा कौन सा, सिस्टिक टेराटोमा। मैलिग्नेंट ज़्यादा कौन है, डिसजर्मिनोमा। ये आपने डिफरेंस याद रखना, ठीक है। टेस्टिकुलर काउंटर पार्ट को हम सेमिनोमा कहते हैं, जो कि जर्म सेल्स ड्राइव करते हैं इन द मेल्स, और प्रोग्नोसिस है तो मैलिग्नेंट ट्यूमर डिसजर्मिनोमा, लेकिन प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, ठीक है। और रेडियोथेरेपी को अच्छा रिस्पॉन्ड करता है डिसजर्मिनोमा। और सीरम में जैसे हमने CA 125 देखा था सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स में, डिसजर्मिनोमा में हम सीरम LDH देखते हैं, इट माइट बी एलिवेटेड, ठीक है। अच्छा, देन वी हैव दी एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर, जो एंडोडर्मल सेल से रिलेटेड ट्यूमर होगा, जो ये भी अगेन मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो मिमिक करता है योक सैक को, ठीक है। जो एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर है ना वो मिमिक करेगा योक सैक को, और ये मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर है किसमें, बच्चों में, और इसमें सीरम AFP अल्फा फिटोप्रोटीन रेज्ड होगी, ठीक है। जो एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर है, जैसे LDH हमने देखा था किसमें रेज है, डिसजर्मिनोमा में, और AFP रेज है किसमें, एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर में। मतलब ड्यूअल बॉडीज हमें माइक्रोस्कोप भी नजर आती हैं जो कि ग्लोमेरुलाई लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर का, ठीक है। अच्छा, फोर्थ कैटेगरी, थर्ड ये थी एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर, और जो कोरियोकार्सिनोमा है ये जैसे हमने ऊपर बात की थी सिस्टिक टेराटोमा की, उसी का जो मैलिग्नेंट काउंटर पार्ट दैट इज कोरियोकार्सिनोमा, ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर है दैट इज कंपोज्ड, सॉरी वो कोरियोकार्सिनोमा नहीं, वो एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, माय बैड, कोरियोकार्सिनोमा इज समथिंग डिफरेंट। कोरियोकार्सिनोमा ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू से ड्राइव होता है, ठीक है। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है कंपोज ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, और ये मिमिक कर रहा है प्लेसेंटल टिश्यू को, लेकिन डिफरेंस है कि प्लेसेंटल टिश्यू में तो विलाय भी होते हैं ना, कोरियोकार्सिनोमा में विलाय
टिश्यूफाई नहीं है, ठीक है, जस्ट सिंसिशियो एंड साइटोट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू है। और इसमें हमें स्मॉल ट्यूमर होता है, हेमरेजिक ट्यूमर होता है, उसका अर्ली हेमाटोजेनस स्प्रेड होता है, मतलब कि ये क्या है, कार्सिनोमा का वर्ड तो यूज़ हो तो मतलब मैलिग्नेंट पोटेंशियल शो कर है। और उसमें हमें बीटा एससीजी रेज्ड मिलता है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक है इसका। और इसी बीटा एससीजी के रेज होने की वजह से ये थीकल सिस्ट भी बनाता है ओवरी में, ठीक है। तो ये बात बताना चाहिए। तो हमने कितने ट्यूमर्स पढ़े, 4 ट्यूमर्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जो कि जर्म सेल डिराइव्ड है, जिसमें एक तो सिस्टिक टेराटोमा था जो कि प्रिमिटिव सेल से डिराइव हो रहा था, फीटल टिश्यूज में था, ठीक है। डिसजर्मिनोमा में oocyte लाइक स्ट्रक्चर्स थे, एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर में क्या था, yolk sac लाइक स्ट्रक्चर्स थे, और कोरियोकार्सिनोमा में क्या है, ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। और डिसजर्मिनोमा में एलडीएच रेज था, एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर में एएफपी रेज्ड है और शीलर ड्यूबल बॉडीज हैं। कोरियोकार्सिनोमा में क्या था, बीटा एचसीजी है, ठीक है, जो कि फिर थीकल सिस्ट भी बनाता है इन द ओवरी। अच्छा, पुअर रिस्पॉन्स है कीमोथेरेपी का, मतलब इसका कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, और साथ में मैलिग्नेंट सब ट्यूमर। सो इसका रिस्पॉन्स टू कीमोथेरेपी थोड़ा पुअर है। अच्छा, देन जो फाइनल 5th कैटेगरी दैट इज़ एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, जो कि एक मैलिग्नेंट काउंटर पार्ट है प्रिमिटिव सेल का ओवरी के या फिटल टिश्यू का ओवरी के, एंड इट्स अ मैलिग्नेंट ट्यूमर कंपोज्ड ऑफ लार्ज प्रिमिटिव सेल्स, ठीक है, एग्रेसिव है विद अर्ली मेटास्टेसिस। तो अभी तक हमने जो जर्म सेल ट्यूमर्स उसमें हमने 5 कैटेगरीज पढ़ ली हैं। एक तो वो जो oocyte रिलेटेड थे उसमें आ जाता है डिसजर्मिनोमा, एक जो प्रिमिटिव फिटल टिश्यू रिलेटेड उसमें आ जाता है सिस्टिक टेराटोमा, और साथ में एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा। फिर जो है yolk sac रिलेटेड उसमें आ जाते हैं yolk sac ट्यूमर लाइक एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर, और जो ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू रिलेटेड है दैट इज कोरियोकार्सिनोमा। तो हमने 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज पढ़ ली हैं, जस्ट लाइक वी हैड 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज इन सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स, ठीक है। जो थर्ड इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, जो थर्ड इंपॉर्टेंट टिश्यू दैट इज सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमा, जिसको हम सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स भी कहते हैं। दिस ट्यूमर्स एक्चुअली रिजेंबल द सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल टिश्यू ऑफ द ओवरी। इसमें भी 3 कैटेगरीज आती है, 4 नहीं, इसमें 3 है एज कम्पेयर टू द अदर वंस, उसमें हम 4 कैटेगरीज पढ़ी हैं। एक तो आता है ग्रेनुलोसा थीका सेल ट्यूमर, और ये फंक्शनिंग ट्यूमर होता है, ये एस्ट्रोजन रिलीज करता है ओवरी से, मतलब उसका एक्सेस कराता है, इसके सिम्टम्स भी ऐसे आते हैं। सेकंड इज सर्टोलाइलेटिक सेल ट्यूमर, ठीक है। थर्ड इज फाइब्रोमा, ठीक है। जो ग्रेनुलोसा थीका सेल ट्यूमर है, ये न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन है ग्रेनुलोसा एंड थीका सेल्स की ओवरी, और ये ऑफन मोस्ट ऑफन एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करा रहा होता है विद सिम्टम्स ऑफ एस्ट्रोजन एक्सेस। अब एस्ट्रोजन एक्सेस के कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, लाइक एक तो प्रायर टू प्यूबर्टी, ये प्रिकॉशियस प्यूबर्टी करा देगा एस्ट्रोजन एक्सेस। रिप्रोडक्टिव एज में मेनोरेजिया और मेट्रोरेजिया कराता है। पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन में एबनॉर्मल यूट्रन ब्लीडिंग होगी या पोस्ट मेनोपॉजल यूट्रन ब्लीडिंग होगी, और मैलिग्नेंट होता है लेकिन इसका मेटास्टेसिस का पोटेंशियल बहुत कम होता है, ठीक है। देन वी हैव द सर्टोलाइलेटिक सेल ट्यूमर कंपोज्ड ऑफ द सर्टोला सेल्स दैट फॉर्म ट्यूब्यूल्स, और लेडिक सेल्स जो कि बिटवीन द ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और रेंकी क्रिस्टल बनाते हैं, ठीक है। दैट इज द लेडिक सेल और सर्टोला सेल ट्यूमर। सर्टोला ट्यूब्यूल्स बना रहे हैं और लेडिक सेल्स बिटवीन द ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं विद रेंकी क्रिस्टल्स। एंड सर्टोला लेडिक सेल ट्यूमर एंड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इट इज एसोसिएटेड विद हिर्सुटिज्म एंड विरलाइजेशन, मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल्स, ठीक है। देन थर्ड इज फाइब्रोमा, ये बिनाइन ट्यूमर है, फाइब्रोब्लास्ट का एसोसिएटेड है विद प्लूरल एफ्यूजन एंड एसाइटिस एज वेल। अगर मतलब ओवरीज में फाइब्रोमा पड़ा हुआ है और साथ में प्लूरल एफ्यूजन के सिम्टम्स हैं, एसाइटिस के सिम्टम्स हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज मेग्स सिंड्रोम, ठीक है। एंड इट रिजॉल्व विद द रिमूवल ऑफ ट्यूमर। ये बात होगी, ये 3 कैटेगरीज हमने ये देख लिया, सर्फेस एपिथेलियल ट्यूमर्स भी देख लिया, जर्म सेल ट्यूमर्स भी देख लिया, सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स भी देख लिया। फोर्थ कैटेगरी इज अ मेटास्टेसिस फ्रॉम सम डिस्टेंट साइट्स। उसमें 2 इंपॉर्टेंट मेटास्टेटिक ट्यूमर्स हम पढ़ते हैं जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। नंबर 1 इज क्रोकनबर्ग ट्यूमर। क्रोकनबर्ग ट्यूमर एक मेटास्टेटिक म्यूसिनस ट्यूमर है दैट इन्वॉल्व्स बोथ द किडनीज, ठीक है। म्यूसिनस टाइप ऑफ ट्यूमर है, बायलेटरल है, मैलिग्नेंट है, बोथ द ओवरीज को इन्वॉल्व करता है, एंड इट इज़ ड्यू टू मेटास्टेटिक यू कैन से मेटास्टेटिक गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। इसका जो स्प्रेड होता है वो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा से होता है। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा से सीडिंग हो जाए ट्यूमर की इनटू द ओवरीज, दैट इज कॉल्ड, और बायलेटरली सीडिंग हो ओवरी की गैस्ट्रिक कार्सिनोमा से, दैट विल बी कॉल्ड एज क्रोकनबर्ग ट्यूमर। और बायलेटरल, जिसकी बायलेटरलिटी यही हेल्प करती है टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द प्राइमरी म्यूसिनस ट्यूमर ऑफ द किडनीज, सॉरी मैं वर्ष किडनी बोलती हूँ, आई मीन ओवरी, एंड जो कि यूजली यूनिलेटरल होता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट ट्यूमर है मेटास्टेटिक दैट इज अ स्यूडोमेक्सोमा पेरिटोनाई, जिसमें हमें स्यूडोमेक्सोमा पेरिटोनाई मीन्स मैसिव एक्युमुलेशन ऑफ म्यूकस इन द पेरिटोनियम। और उसमें ये होता है कि म्यूसिनस ट्यूमर है अपेंडिक्स का, जो कि मेटास्टाइज करके ओवरी में आता है, एंड समटाइम्स इट गेट्स रप्चर्ड, दिस म्यूसिनस ट्यूमर गेट्स रप्चर्ड विद इन द एब्डोमेन लीडिंग टू अबंडेंट एसाइटिस, ठीक है। और मैसिव अमाउंट्स ऑफ म्यूकस होता है पेरिटोनियम में, क्योंकि एक अपेंडिक्स का ट्यूमर था, म्यूसिनस ट्यूमर था, जो कि स्प्रेड होकर कहाँ पर आ गया,
ओवरी में और फिर रप्चर हो गया। तो सीडोमेक्सोमा पेरिटोनाई और कुकुम्बर ट्यूमर मेटास्टेटिक हैं। सेक्स कोस्ट्रोमल में वी हैव ग्रेनुलोसा थिका सेल ट्यूमर, सर्टोलाइलेटिक सेल ट्यूमर। जो ग्रेनुलोसा थिका सेल ट्यूमर है ये मेलिग्नेंट है, सर्टोलाइलेटिक सेल ट्यूमर भी मेलिग्नेंट होता है, फेब्रोमा है जो बिनाइन है, ठीक है। ये बात होगी। जो इसमें हमारे पास जर्म सेल्स ट्यूमर, उसमें सिस्टिक टेराटोमा तो बिनाइन है, एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा मेलिग्नेंट था, डिसजर्मिनोमा भी रिलेटिवली बिनाइन होता है बट हैज़ अ पोटेंशियल टू बी मेलिग्नेंट, ठीक है। एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर मेलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि योक्सा को मिमिक करता है। कोरियोकार्सिनोमा तो नाम से पता चल रहा है कि मेलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है। जो सर्विस एपिथेलियल ट्यूमर्स होते हैं वो बिनाइन भी हो सकते हैं, मेलिग्नेंट भी हो सकते हैं, बॉर्डरलाइन भी हो सकते हैं। ब्रेनर ट्यूमर है जो कि बिनाइन था, एंडोमेट्रियोर ट्यूमर है जो कि मेलिग्नेंट है, ठीक है। और बस दैट इज़ अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ओवेरियन ट्यूमर्स एंड देयर एक्सप्लेनेशंस।